हेलो बच्चों, यदि आप भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं और गणित का पेपर देकर आए हैं जिसका कोड है 822 FZ, तो इसका आप उत्तर मिला लीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए आपके कितने MCQ सही हुए और कितने नंबर का सही हुआ। बेटा जैसे मैंने बताया था पूरा पेपर ऐसा ही आया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बेटा देखिए इसमें बेटा कौन सा होगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम जानते हैं तो कितना हो जाएगा x² + 6 = 31 बच्चों। फिर 6 उधर जाकर बेटा माइनस का हो जाएगा, जब माइनस का होगा तो 31 में 6 गए 25 बचे। बेटा इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, ±5 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। बी वाला बेटा संख्या मैंने बताया था, योग हो प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहती है। दूसरे का बी वाला। तीसरा बच्चों cos थीटा = 12/13 cot थीटा पूछा गया है, तो बेटा ये तो सीधा सीधा लाल बट्टे कक्का के ऊपर सवाल है। इस तरह से ये थीटा है, ठीक है। A B C बच्चों cos क्या होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आधार 12 और कर्ण कितना 13। अब इसमें बेटा जब हम लोग आधार बटे कर्ण हम लंब निकालेंगे तो लंब यहाँ पर 5 निकल कर आएगा। हमसे कोट पूछा गया है बेटा, कोट होता है कितना, कोट होता है आधार बटा लंब, आधार यानी 12/5, आधार बटा लंब 12/5, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्या है, चौथा, यदि मूल बराबर है तो सी का मान होगा। सी का मान बेटा हम जानते हैं, सी के मान के लिए बी बराबर डी बराबर 0 होता है। डी मतलब बच्चों b² - 4ac = 0। बी का मान कितना होगा, x के बराबर वाला यानी -8, -8 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 64, -4 गुणा a का मान बच्चों 2 गुणा c का मान c = 0। अब यहाँ पर 64 उधर जाकर बेटा माइनस के 4 दूनी 8, 8c = 64, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 नीचे पहुंच जाएगा, 8 × 64, c का मान बेटा 8 निकल कर आ जाएगा। देखो माइनस के 4 दूनी 8c बराबर उधर जाके माइनस के 64, माइनस से माइनस कट गया, 8 × 64 यानी c का मान कितना आ गया 8 निकल कर आ गया। अगला, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि एंगल A बराबर इतना, एंगल E बराबर इतना, एंगल C। बेटा इन दोनों को जोड़ लो, 180 में से घटा दो, सीधा सीधा कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। tan अल्फा और cot अल्फा, अल्फा इतना आसान बेटा, tan अल्फा cot अल्फा कौन से अल्फा पर बराबर होते हैं, सब जानते हैं, दोनों का मान 1 होता है 45 डिग्री पर, दोनों बराबर होते हैं। अगला, यदि बी मीटर भुजा वाले दो संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस। बेटा हम जानते हैं जब ठोस बनाएंगे तो बी जो लंबाई होगी वो तो दुगनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी बच्चों। चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई बी को कहा जाता है, बी ही रहेगी, और ऊंचाई भी बेटा बी ही रहेगी। इसका सूत्र आप लोग आओगे कौन सा बेटा, 2 ब्रैकेट में LB + BH, LB + BH + HL। तो बच्चों ये सॉल्व करोगे तो 10b² निकल कर आएगा। कितना आएगा, 10b² निकल कर आएगा। पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूं बेटा, वीडियो को लाइक कर दे रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज। क्या है, AT² + BT + C = 0 के निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसका सेम क्वेश्चन है ये बिल्कुल। निम्नलिखित में से 2 या 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं बेटा, 2 या 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं इसके बेटा, तो हमें ये बताना है 2 या 2 से वास्तविक मूल इसके। बेटा दोनों पहले से नहीं हो सकते, 2 भिन्न वास्तविक मूल हो सकते हैं, हाँ ये सही है। 2 समान मूल, 2 या 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं तो डी का मान 0, ठीक है। समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, b² - AC > 0, ठीक है। 2 वास्तविक मूल समान होते हैं यदि इतना बराबर 0 होता है। वास्तविक मूल नहीं होता है यदि ये 0 से छोटा होता है। तो बच्चों कौन कौन सा इसमें सही है ये बताना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, b² का मान जब 4ac से ज़्यादा आ जाएगा। 2 से अधिक वास्तविक, बेटा 2 से अधिक तो मूल ही नहीं होते हैं, ये गलत होगा, ये तीनों सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर होगा, ठीक है। अगला, हाँ, बिंदु इतने इतने और इतने निम्नलिखित किसके शीर्ष हैं बेटा ये बताना है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, बस समबाहु समकोण त्रिभुज। बेटा इसमें क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे बच्चों। ए बी मतलब ऐसे त्रिभुज बनाएंगे, देखो त्रिभुज ए के निर्देशांक के बच्चों कितने 4,0 और बी के निर्देशांक कितने हैं 0,4 और सी के निर्देशांक कितने हैं 4,4। पहले ए बी निकालेंगे तो ए बी कितना हो जाएगा, √ में 4 - 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, x1 - x2 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर 16, 0 - 4 का स्क्वायर भी बेटा 16, 16 16 32, 32 को 16 यानी 4√2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका निकालेंगे, 4 में से 4 गया 0, देखो AC निकालेंगे, 4 में से 4 गया 0, 4 का स्क्वायर 4, 4 आ जाएगा AC का मान बेटा। और इसका निकालेंगे तो 4 में 0 गया 4, 4 में से 4 गया 0, यानी कि बेटा समद्विबाहु समकोण भी हो सकता है क्या, AC बराबर आ गया कितना 4। और इसी प्रकार बेटा BC भी कितना आ जाएगा बच्चों, BC भी आ जाएगा, 4 में 0 गया 4 बचा, इसना BC भी 4 आ जाएगा। इनका स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और उनका स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 + 4 चौक 16। पहला वाला ऑप्शन होगा बेटा, समद्विबाहु समकोण, दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी और उनका स्क्वायर भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। अगला क्या है, बहुलक वर्ग तो बहुत आसान है, सबसे बड़ा का ऊपर वाला हो जाएगा, सबसे बड़ा इसमें 5 है, नीचे इसका ऊपर है 12 22, 12 22 ऑप्शन हो जाएगा ए वाला बच्चों। कौन सा वाला, ए वाला। अगला,
एक घटना अवश्य घटित होती है, प्रायिकता है, अवश्य घटित होने की प्रायिकता होती है बेटा 1, बी वाला ऑप्शन। माध्य का वर्ग, बेटा माध्य का वर्ग में हम क्या करते हैं, पहले इन्हें जोड़ेंगे, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30, 30 बटा 2, 30 बटा 2 यानी कि 15वां पद। अब बच्चों 15वां पद कहाँ में आएगा, 6 और 4 10, 10 और 10 20, यहाँ पर आएगा, इसके ऊपर 12, 12 18, 12 18, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला बच्चों। कौन सा वाला, सी वाला। अगला, दो संख्याओं का योगफल और अंतर 10 और 4 है बेटा, योग 10, तो ये तो हो नहीं सकता, इन्हें जोड़ोगे 10 आएगा, लेकिन घटाने पर 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 7 और 3 10, 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। खैर 1000 के अभाज्य गुणनखंड, बेटा 1000 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इस तरह से करेंगे, 2 पंजे 10, 0 2 0 ऐसी बेटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 ऐसी। अब उसके बाद बेटा फिर 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, फिर बेटा 5 25, फिर बच्चों 5 एकम 5, 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 13वां पद, इसका मतलब बेटा a प्लस 12d होगा, a का मान कितना है बच्चों 20 प्लस 12 गुणा d का मान कितना होगा, 17 में से 20 गए माइनस 3 बचे, तो 12 3 36 माइनस 16 निकल कर आ जाएगा बेटा, कौन सा, माइनस 16, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक 30 डिग्री कोण है, चाप की लंबाई, बेटा चाप की लंबाई होती है थीटा बटा 360, यानी 30 बटा 360, 360 गुणा 2 पाई आर, 2 गुणा पाई का मान 22 बटा 7 गुणा आर का मान बेटा 21 दिया हुआ है, 7 3 21, 7 3 21, 0 से 0 कट गया, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बेटा 3 से काट देता हूँ, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 से काट देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 से काट देता हूँ, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 सेमी आ जाएगा बेटा निकल के, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। कोट थीटा बराबर बी बटा ए, तो बी साइन थीटा, बेटा इसमें से जब कोट थीटा दे रखा, मैंने आपको कल एक इसमें कराया था बेटा, इसमें का सवाल कोस थीटा से कोट थीटा बनाना है ना, तो बच्चों किससे, साइन थीटा से भाग होगी, तो कितना बचेगा, बी माइनस ये बेटा बी माइनस ए कोट थीटा हो जाएगा, ये अपॉन ये कितना हो जाएगा, बी, क्योंकि साइन थीटा से भाग दे रहे हैं ना, बी प्लस ए और कोट थीटा। अब बच्चों बी माइनस ए गुणा कोट थीटा का मान कितना है, बी अपॉन ए, ये देखो कोट थीटा का मान बी अपॉन ए, नीचे कुछ भी लिख दे बेटा, ए से ए कटेगा, बी से बी प्लस माइनस का 0 उत्तर निकल कर आएगा, इसका ए वाला ऑप्शन, कौन सा बच्चों, ए वाला ऑप्शन इसका सही आएगा। नेक्स्ट 18वां, सेक ए प्लस टेन है 1 माइनस साइन है, बेटा ये तो बहुत आसान सवाल है, सेक ए 1 अपॉन कॉस ए लिख देंगे और प्लस टेन ए क्या लिख देंगे बच्चों, साइन ए बटा कॉस से लिख देंगे, और 1 माइनस साइन है, तो ये है ये इधर की साइड, इसे तो छुएंगे ही नहीं, मैंने बताया साइन कोस से बोलतना और काऊ को छोड़तना, साइन कोस के पदों में तोड़त हैं, 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस। बेटा वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब आपसे गुजारिश है। देखिए 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है बेटा, कॉस स्क्वायर है, कॉस से कॉस कट जाएगा, एक कॉस से बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक परिमेय संख्या है, बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये तो परिमेय हो नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती बेटा, इसका ए प्लस बी, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, ये परिमेय हो जाएगी 19 में का डी वाला। 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की 5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु स्पर्शिका खींची गई, स्पर्शिका की लंबाई होगी बेटा 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, इस तरह से एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या बच्चों 3 सेमी है और 5 सेमी केंद्र से इसकी दूरी है, और वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई की तो 4 ही निकल कर आएगी बेटा, इस तरह से देखो मैं आपको चलो बता देता हूँ, ये 3 सेमी त्रिज्या है, ठीक है, और केंद्र से जो दूरी है वो बिंदु से 5 सेमी है, ये तो ये 3 सेमी हो गया, ये पाइथागोरस प्रमेय 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16 16 का वर्गमूल 4। ये तो बेटा मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया, ये भी कितना इंपॉर्टेंट बताया था बेटा, आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दूं पूरा पेपर, और ये बहुत आसान पेपर है बेटा मेरे हिसाब से, तो ये अगर आपने स्टडी की होगी ये तो 6 क्वेश्चन आपने आराम से कर दिए होंगे बिल्कुल। उसके बाद 5 क्वेश्चन समकेंद्रीय, मैंने आपको ये बहुत बड़ा आसान से समझाया था, इसका 8 आंसर निकल कर आएगा बेटा, 8 आंसर निकल कर आएगा। पूर्णांक x और x प्लस 1 मान के x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 545, ये बेटा d बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसमें सूत्र लग जाएगा। माध्य का 24 दे रखी है, माध्य का वाला सवाल है बेटा, आसान सवाल है, सफेद नहीं है, कितने आसान आसान 4 नंबर के सवाल आए बच्चों, या फिर ये थेल्स प्रमेय का सिद्धीकरण है। अगला 6 नंबर, अरे बेटा ये तो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताया था, एन स्क्वायर, इसका उत्तर निकल कर आया होगा, ये भी काफी अच्छा सवाल था, बहुत आसान सवाल था, ये प्रश्नावली 4.2 का ही आई थिंक ये वाला सवाल, ये भी मैंने बहुत आसान बताया, एग्जाम्पल है बेटा, इस बन की जगह पर हम मान रखेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे बेटा,
सबसे पहले हम लोग इसके से sec और tan के पदों में आ रहा है उत्तर, तो cos से पहले भाग करेंगे, फिर इस बन की जगह पर जो नीचे बन बचेगा उसकी जगह sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, नहीं तो ये ऊंचाई दूरी का आराम से सवाल को हम सोल्व कर देंगे। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन भेजूं बेटा। एक गोलाकार कांच के बर्तन में एक बेलन के आकार की गर्दन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, कल ही मैंने कराया था बेटा, आप देखना वीडियो अपलोड की थी, कल ही कराया था। 14 सेमी, ये तो बेटा सभी बच्चों ने आई थिंक कर ही दिया होगा। अधिकतम व्यास 14 सेमी होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, आसान सवाल है बेटा ये। तो मुझे कमेंट्स में बताइए आपका पेपर कैसा हुआ, कितने नंबर आपके विकल्प सही हुए और कितने नंबर का सही हुआ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।